यह कहानी है एक ऐसी सुरंग की जो पिछले 70 सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि जो भी उस सुरंग में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की जिज्ञासा इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। साल 2026 राजस्थान के एक छोटे से गांव खैरपुर के पास एक पुरानी रेलवे सुरंग थी। उसका नाम था सुरंग नंबर 27। आज तक कोई नहीं जानता था कि उसे अचानक क्यों बंद कर दिया गया था। गांव के बुजुर्ग बस इतना कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। आरव एक यूट्यूबर था। उसे भूतिया जगहों की वीडियो बनाना पसंद था। जब उसे सुरंग नंबर 27 के बारे में पता चला तो उसने अपने दोस्तों रोहन, नेहा और करण के साथ वहां जाने का फैसला किया। शाम के 7 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों दोस्त कैमरे लेकर सुरंग के सामने खड़े थे। सुरंग का मुंह बिल्कुल काला था, जैसे किसी विशाल दानव का खुला हुआ जबड़ा। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। आरव हंसा, डर गई क्या? तभी अचानक सुरंग के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों टॉर्च जलाकर अंदर बढ़ने लगे। दीवारों पर पुरानी नमी थी। हवा में अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद उन्हें एक पुराना जंग लगा। दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। रोहन बोला, यार अब तो इसे खोलना ही पड़ेगा। दरवाजा धक्का देते ही चरमराकर खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में पुराने रेलवे कर्मचारियों की तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सभी तस्वीरों में लोगों की आंखें खरोंची हुई थीं। कमरे के कोने में एक डायरी पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया। उसमें लिखा था 12 अगस्त 1956। हम सुरंग में काम कर रहे थे जब हमें अंधेरे में एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा नहीं था। जो भी उसे देखता है वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो अभी भाग जाओ। अचानक डायरी के आखिरी पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। उस पर लिखा, तुम बहुत देर कर चुके हो। इतना पढ़ते ही कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं। सभी घबरा गए। फिर अचानक कर्ण चिल्लाया, रोहन कहां गया? अभी कुछ सेकंड पहले रोहन उनके साथ खड़ा था, लेकिन अब वह गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। उसमें से धीमी आवाज आ रही थी, बचाओ। तीनों दोस्त रोहन को ढूंढते हुए आगे बढ़े। अचानक सुरंग के अंत में उन्हें एक लड़की दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी और तब उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर आंखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था, सिर्फ चिकनी सफेद त्वचा। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। लड़की ने अपना सिर टेढ़ा किया और फिर बिना पैर हिलाए उनकी ओर फिसलने लगी। तीनों पूरी ताकत से भागे, लेकिन सुरंग का रास्ता बदल चुका था। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ दीवार थी। उन्हें समझ आ गया कि वे फंस चुके हैं। अचानक दूर से रोहन दिखाई दिया। वह अंधेरे में खड़ा था। आरव खुश होकर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, भागो। अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदल गया। नेहा रोते हुए बोली, ये सब क्या है?
तभी सुरंग की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। 1956 में एक ट्रेन इस सुरंग में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें एक छोटी लड़की की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी किसी को अपने साथ ले जाने के लिए भटकती है। आरव और नेहा किसी तरह सुरंग के बाहर पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कर्ण उनके साथ नहीं था। वह भी गायब हो चुका था। दोनों ने उस रात की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। वीडियो वायरल हो गई, लेकिन लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। वीडियो के आखिरी फ्रेम में आरव और नेहा के पीछे वही बिना चेहरे वाली लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी। और अगले ही दिन आरव और नेहा दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज भी वह वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। कहते हैं अगर कोई उसे रात 3 बजे पूरा देख ले तो अगले 7 दिनों के अंदर उसे अपने घर के किसी अंधेरे कोने में वही लड़की दिखाई देती है, और उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं देता।